बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। कम से कम एक बात दुनिया के अंदर सर्वमान्य है, सभी धर्मशास्त्र भी उस बात को समभाव में कह रहे हैं। सब कह रहे हैं सिमरण। आदमी सिमरण को समझ नहीं पाया। हमें सिमरण को समझने की जरूरत है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा संचालन का एक ही रास्ता है, खुराक, चाहे वो किसी भी प्रकार से है। इसी तरह ईश्वर तक, आत्मा तक पहुंचने का एक ही सूत्र है, ध्यान। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बगाना। और साहब के यहां है सुरत योग। साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, सुरत योग, सुरत संभाल। वजह क्या है? आपकी आत्मा और कुछ नहीं है, सुरती, ध्यान। इसलिए दुनिया के जितने भी मत मतांतर हैं, सभी सिद्धांत एक ही सिद्धांत रूप से ध्यान करने को बोल रहे हैं। क्यों? ध्यान आत्मा है, ये भटक रहा है। इसी ध्यान को दूसरे शब्दों में सुरती कहा गया। इसलिए साहब एक शब्द कह रहे हैं, सूरत संभाले कहा जाए। भाई सूरत संभालने की जरूरत है। सूरत संभाले कहा जाए, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। उठ जागरी मेरी सूरत सुहागन जागरी। आप एक चीज देखना, जागत सोवत धर धर मारे, 24 घंटे ये सूरत भटक रही है। अंदर ऐसी शैतानी ताकतें बैठी हैं जो आपके ध्यान को कभी भी एकाग्र नहीं होने देना चाहती है। हमें ये जानना होगा। साहब की वाणी में एक बहुत बड़ी महानता है, विशेषता है। ऐसी सरल भाषा का प्रयोग किया है कि आम आदमी समझ सके। वाह क्या बात है। भाषा का प्रयोग ऐसे किया कि आम आदमी समझ सके। सूरज संभाले कहा जाए, इसको संभाल लो भाई। तू मत भरम भुलाए, किसी बहम में नहीं पड़ना। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए, ये आपको बहाता जा रहा है। सयार समुद्र को कहते हैं, मनसा लहर, ये लहरें हमेशा 24 घंटे उठ रही है, एक पल भी नहीं रुकती है।
अगर एक पल भी आप एकाग्र हो जाएंगे तो काम बन गया। इस पर साहब ने बहुत सुंदर आइडियोलॉजी बोली। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। अगर कल्प कल्पांतर तक मनुष्य बाहर भ्रमण करता रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। कितनी सरल भाषा का साहब ने प्रयोग किया। अच्छे वक्ता की खूबी है विचारों को सबस्टेंस इज एम ऑफ द एजुकेशन, विचारों को सरलता से बाहर रखना ताकि सब समझ सके। यही तो उनकी वाणी की विशेषता थी। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरथिर होए। समझिए, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरथिर होए। तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, सुरत स्थिर हो जाए और निरत स्थिर हो जाए। ये क्या है निरत? निरत सुरत का एक अंग है। वही निरत आपके वाइटल ऑर्गन चल रहे हैं, उनको चलायमान कर रही है। वही सब काम करते, सोते, जागते, श्वास ले रही है। वाह निरत। कहे कबीर ये सब स्थिर हो जाए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। वो पल कल्पांतर की साधना से भी बड़ा है। पर ये अचानक नहीं होगा। बनत बनत बन जाई। साहिब के द्वारे लग रहा है भाई। एकाग्रता के आनंद को जब मनुष्य अनुभव करता है ना, फिर मन की भावाटी में भटकता नहीं है। कितने सार्थक और सहज शब्द हैं। चिंता तो सतनाम की, भाई चिंता तो सतनाम की, अवर्ण चितवे दास। जो कछु चितवे नाम बिन, वही काल की फांस कबीरा, वही काल की फांस। इतनी बारीकी से आपकी आत्मा को मन भटकाता है, आदमी नहीं समझ पाता है। तय है कि आप ये समझ चुके हैं कि हमें ध्यान में बैठना है और ध्यान के एकीकृत करने का साधन भी सुमरण है। आप कंफर्म है? फिर भी क्यों नहीं हो रहा ऐसा? अगर आत्म साक्षात्कार हो जाता है, फिर संसार में आदमी ठीक वैसे लिप्त नहीं होगा। जैसे बहमवश कभी कभी आप रस्सी को सांप मानकर भयभीत हो जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब आप कंफर्म हो जाए ये रस्सी है, सांप नहीं है, जानते फिर क्या होगा?
उसके बाद आप भयभीत हो ही नहीं सकते हैं। आपका भ्रम नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर आप खुद भी चाहेंगे ना कि मैं डरूं, आप नहीं डरेंगे। आप पूरा जोर लगाना कि रस्सी सच में सांप है, ये भाव लाने का कभी भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद मैं शरीर हूं, यह वहम खत्म हो जाता है। मेरा यह मानना है, आत्मज्ञानी कभी भी फिर अपने को शरीर नहीं मानेगा, पर शरीर को अपने वस्त्रों की तरह मानेगा। वो फिर शरीर के सुख और दुख का भागी नहीं बनता है। क्या बात कही नानक देव जी ने, सुख दुख जह व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान। सुख दुख जह व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान। कह नानक सुने बिना मुक्त ताहे को जान। वो एक अलग किस्म का जीवन जिए, उसमें आसक्ति नहीं आती है। इंद्रियां स्वयं ही काबू हो जाएगी, मन का जोर नहीं चलेगा। हृदय में निवास करने वाले मत्सर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपना बल नहीं दिखा पाएंगे। मैंने एक ही बात कही, ब्रह्मवश रस्सी को सांप समझने से भय आ जाता है। वो भय ऐसा होता है कि जैसे सच में सांप को देखने से होता है, हालांकि मिथ्या है, पर अगले पल जब ये बोध हो जाता है ये रस्सी है, उसके बाद भय का विनाश हो जाता है। यही कहा वशिष्ठ ने राम जी को, हे राम, आत्म साक्षात्कार के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास का मतलब है मैं शरीर हूं। देहाध्यास का भाव है कि मैं बॉडी हूं, ये खत्म हो जाता। जैसे मूर्ख बालक परछाई को देखकर भयभीत होता है, अगले पल जब उसको ये बोध हो जाता है, ओ ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है, उसका भय नष्ट हो जाता है। लेकिन जब तक उसको ये बोध नहीं होता कि मेरा ही ये प्रतिरूप है परछाई, डरता है। इस तरह आदमी अज्ञानवश अपनी परछाई से लड़ रहा है। जिस समय आदमी आत्म साक्षात करता है तो जगत भास खत्म हो जाता है, मन और इंद्रियां ठीक ठीक समझ में आती है, फिर वो भाव हो जाता है, इनका अनुकरण नहीं करता है। जैसे एक आदमी कंफर्म हो जाता है कि ये चीज खाने से मैं बीमार हो जाता हूं, तो कभी कभी फिर खाता भी है, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है इसी से बीमार हो, कभी नहीं खाता है फिर।
इसी तरह फिर वो मन और इंद्रियों का अनुकरण नहीं करता है। मन है कि जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के हारे हार है, मन है के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। याद रखें, आराधना का जनक भी मन है और मन ही के दमन के लिए आराधना की जाती है। क्या बात है! मूर्ख है मन। जैसे छोटा बालक कुछ ऐसी चीजों का सेवन करता है जो उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं, जब उसे रोको तो दुखी हो जाता है, रोने लगता है। बस यही बात है, हम प्रभु से वो चाहते हैं वो जो देना नहीं चाहता है, और जो वो देना चाहता है हम लेना ही नहीं चाहते। इस पर सुंदर भजन है, तेरा मेरा मनवा कैसे कोई। भाई कैसे मन एक हो? मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। मैं कहता सुरझावन हारी, तू रहता उर्झाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रे। आप मत सोचना कि प्रभु आपसे दूर है। विष अमृत रहत एक संगा, मलयागिर में रहत भुजंगा। आपके अंदर सभी चीजें भरी पड़ी है, विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साधन, संतोष, ज्ञान, ध्यान। विष अमृत रहत एक संगा, मलयागिर में रहत भुजंगा। चाहे कितना भी मूढ़ इंसान हो, जब वो कुछ गलत करना चाहता है तो मूक संदेश अंदर से आता है, भाई ये नहीं करो, आता है। ठीक वैसे ही जैसे आप कंप्यूटर और स्मार्टफोन का दुरुपयोग करते हैं तो स्क्रीन पर नोटिस आ जाता है, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। इस शरीर में ज्ञान के भंडार भी है। अवधु अंधधुन अंधियारा इस घट भीतर, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है, रिद्धियां भी है, सिद्धियां भी है, शक्ति भी है, पर ये अज्ञानवश बाहर भटक रहा है। ठीक वैसा ही अज्ञान जैसे मृगा की नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वो एक एक बूटी सूंघता घूमता है। वो एक एक बूटी सूंघता रहता है, बाज के भटकने से दिल है। इसलिए अंतर्मुखी तो हो जाओ ना। अध्यात्म बाहर भटकना नहीं है। अध्यात्म ये है कि हमारा मन कैसे काम कर रहा है, हमारी आत्मा कैसे काम कर रही है, हमारे अंदर विरोधी शक्तियां हैं क्या क्या है, कौन कौन है। ये मंथन ही अध्यात्म है। अध्यात्म कोई यात्रा नहीं है, अध्यात्म कोई परिक्रमा नहीं है। इसलिए ये सर्वसम्मति से मान्य तथ्य है, प्रभु तुम्हारे अंदर है। फिर इंसान क्यों बाहर भटक रहा है? इसका कारण है
पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। दिव्य दृष्टि कहीं नहीं है, आपके ध्यान में है। जैसे एकाग्र होते जाओगे, ऐसे अंदर में रहने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब समझ में आते जाएंगे। इसलिए ये स्मरण आपको बहुत बड़ी ताकत दे देगा। ये शब्द ऐसे ही नहीं है, जब तब संयम साधना सब स्मरण के मां है। कबीर जाने संत जन स्मरण समकछना है। ध्यान में बैठना समझ में आता जाएगा। ध्यान में बैठना ये सोचकर नहीं बैठना अभी लाइटें देखूंगा, मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। एकाग्र क्या है? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कभी उस पल्क को कल्प न पावे को। ये देखना मेरा ध्यान एकाग्र है कि नहीं, मेरा ध्यान तो नहीं भटक रहा है। अगर ध्यान भटक रहा है तो चुपके से देखना मेरे ध्यान को कौन भटका रहा है। बस काम बन जाएगा। आप ये जान जाएंगे कि मन आपके ध्यान को भटका रहा है, आप उससे सावधान हो जाएंगे। आपका कोई मित्र बनकर आपके समीप है और आपका नुकसान करना चाह रहा है अंदर से, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा उससे सावधान रहेंगे आप। इस तरह मन से होशियार रहना, आपका वैरी मन के अलावा कोई नहीं है। इसलिए चलते फिरते, उठते, जागते, सोते नजर रखना। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो स्मरण ना है। 8 पैर भी ना रहे स्मरण सोई कहा है। धन्यवाद। ध्यान देना मेरी बातों पर।